हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो लैंड प्लांट हैं जिनमें फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यूज़ देखे गए, इसीलिए इनको वैस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। और इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं पाए जाते उनको क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। यही कारण है कि टेरिडोफाइट का अदर नेम वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स को वैस्कुलर क्रिप्टोफाइट्स भी लिखा है, बिकॉज फाइट्स मीन्स होता है प्लांट्स, और क्रिप्टो उन प्लांट्स को कहा गया है जहाँ पर फ्लावर्स नहीं पाए जाते। अब मैं टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रही थी, तो पहला पॉइंट तो आता है स्पोरोफिटिक प्लांट। दरअसल जो इसका मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, डिप्लॉयड नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्लांट्स को हम रूट, स्टेम एंड लीव्स, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। तीसरा पॉइंट आता है, जब हम रूट की बात करें तो मोस्टली टेरिडोफिटिक प्लांट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। लीव्स की बात करती हूँ तो लीव्स माइक्रोफिलस और मेगाफिलस दोनों तरह की देखने को मिलती हैं। माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। माइक्रोफिलस मीन्स होता है जबकि लीव्स साइज में छोटी होती, फिलस मीन्स लीव्स का अरेंजमेंट, और मेगाफिलस मीन्स जब जो लीव्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, और फिलस मीन्स होता है लीव्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये तो हो गया रूट, लीव्स, और स्टेम जो है, स्टेम का मैं बता दूं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें स्पेसिफिक नेचर होता है डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड। डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग मीन्स होता है जबकि स्टेम इस तरह से जा रहा है और फिर आगे इस तरह से डिवाइड हो गया, ये भी आगे जाके इस तरह अगर डिवाइड हो गया, देन इस तरह का जो ब्रांचिंग होती है ये सिस्टम कहलाता है डाइकोटोमोसली ब्रांचिंग। नेक्स्ट आती है बात, मैंने पहले पॉइंट पे बताया था कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मीन्स होगा कि इनका जो रिप्रोडक्शन है बाय स्पोर्स होगा। तो जब बाय स्पोर्स रिप्रोडक्शन होता है, देन एक क्वालिटी और देखी गई है इसके प्लांट्स में कि ये प्लांट्स 2 टाइप्स के होते हैं अपने स्पोर्स के अकॉर्डिंग, यानी पहले होते हैं होमोस्पोरस, दूसरे होते हैं हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स सेम और स्पोरस मीन्स स्पोर बियरिंग ऑर्गन, यानी वो प्लांट्स जो सेम टाइप के स्पोर्स बियरिंग करते हैं, देन कॉल्ड होमोस्पोरस प्लांट्स। और जिन प्लांट्स में हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जिनमें डिफरेंट 2 टाइप्स के, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से डिफरेंट होंगे, ऐसे स्पोर्स 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, देन कॉल्ड हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। अब हेट्रोस्पोरस जो मैंने वर्ड यूज़ किया है 2 डिफरेंट टाइप के, तो 2 डिफरेंट कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोर
एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर, माइक्रो मीन्स आपको पता होगा स्मॉल साइज और मेगा मीन्स बड़ा साइज। तो जब स्मॉल साइज के स्पोर्स होंगे देन कॉल्ड माइक्रोस्पोर, और ये नंबर ऑफ स्पोर्स भी इंडेफिनिट होते हैं। उसी जगह मेगास्पोर साइज में बड़ा होता है और ये मोस्टली 4 स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनमें से लास्ट में जाकर एक फंक्शनल होता है जो कि एग को रिप्रेजेंट करता है। और जो मैंने माइक्रोस्पोर बताया था, ये माइक्रोस्पोर आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेल स्पोर को। अब यहाँ मैं बात कर रही थी माइक्रोस्पोर और मेल स्पोर, तो मैं बता दूं स्पोर्स जिस ऑर्गन में डेवलप करते हैं उसको स्पोरेंजिया कहा जाता है, और वो स्पोरेंजिया जिस फिल पर डेवलप करते हैं उस फिल को, पत्ती को, फिल मीन्स होता है लीफ, देन माइक्रोस्पोर किस पे डेवलप करेगा? आपका माइक्रोस्पोरेंजिया, जिस ऑर्गन पर डेवलप हुए उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जिस फिल यानी पत्ती पर पाए जाते हैं उस पत्ती को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और ये माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या बनाती हैं? मेल स्ट्रोबिलस, जिसको कहा जाता है मेल कोन। क्लियर दैट? देन अब हम मेगास्पोर की बात करें। मेगास्पोर आपका जो है वो किस में बनेगा? मेगास्पोरेंजिया में। एंड मेगास्पोरेंजिया आपके किस पत्ती पर पाए जाएंगे? जिस लीव्स पर पाए जाएंगे वो कहलाएंगी मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल मिलकर कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या बनाएंगे? फीमेल स्ट्रोबिलस। ये फीमेल स्ट्रोबिलस कहलाएगा फीमेल कोन। क्लियर? तो ये तो मैंने बताया आपको कि माइक्रोस्पोरेंजिया में बने और उसको लास्ट में वो क्या बना है? मेल कोन। और मेगास्पोर फीमेल कोन बनाते हैं। अब एक बात मैं और बता दूं, होमोस्पोरस के एग्जाम्पल जो आपके कोर्स में हैं वो हैं राइनिया, लाइकोपोडियम एटसेट्रा। ओके। और हेट्रोस्पोरस का अगर बात करें तो हेट्रोस्पोरस है आपका, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है सिलेजिनेला, और दूसरा है मार्सिलिया। मार्सिलिया एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। तो स्पोर से फिर क्या होगा? स्पोर्स में जब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर फ्यूज करते हैं देन जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होकर एक न्यू प्लांट बनता है। तो यहाँ पर जो स्पोर वाली प्रोसेस है वो हैं आपके स्पोर वाला जो स्टेप है वो आता है हैप्लॉइड नेचर का, इसलिए उसको आप गैमेटोफिटिक स्टेज कह सकते हैं। और बाकी जाइगोट से फिर हमारे पास टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड स्टेज यानी स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है।
देन तो आज का मैं लेक्चर यहीं कंप्लीट करती हूँ, इसके आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी।